महाभारत के नायक यानी पांडव, हम सब उन्हें धर्म और वीरता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर उनकी जीत का जो सच हम जानते हैं वो उनकी महानता की कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दे। चलिए आज महाभारत के पन्नों में ही चलते हैं और एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाते हैं जो इन नायकों को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। सोचिए, ये शब्द किसी बाहरी आलोचक के नहीं है। नहीं, ये आवाज युद्ध के मैदान के ठीक बीच से उठी है और ये पांडवों की जीत के जश्न पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। कौन था वो जिसने ये कहा? तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और महान धनुर्धर अर्जुन जैसे नायकों की वीरता पर सीधी उंगली उठा दे? कौन है ये? तो ये आवाज है बर्बरीक की, एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी अक्सर महाभारत की मुख्य कथा में कहीं खो सी जाती है। बर्बरीक के शब्द आप समझिए, वो पांडवों की जीत की पूरी इमारत को ही हिला देते हैं। यह हमें जश्न से हटाकर एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाते हैं जहां नायकों के हर एक काम पर सवाल उठाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि बर्बरीक ने आखिर ऐसा क्या देखा जो कोई और नहीं देख पाया? बर्बरीक की इस अदालत में सबसे पहले कटघरे में खड़ा किया गया है महान धनुर्धर अर्जुन को। और बर्बरीक अर्जुन से सीधा और बड़ा तीखा सवाल करते हैं। वो पूछते हैं, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्जुन की सबसे बड़ी पहचान, उनके धनुष गांडीव को ही निशाने पर ले लेता है। बर्बरीक उनको वो पल याद दिला रहे हैं जब भीष्म पितामह ने अर्जुन के रथ को चकनाचूर कर दिया था और अर्जुन खुद युद्ध के मैदान में बेहोश पड़े थे। तब श्री कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा की थी। मतलब सवाल यह है कि उस वक्त अर्जुन की खुद की वीरता कहाँ थी? और ये देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बात सीधे स्रोत से ली गई है। यहाँ बर्बरीक अर्जुन को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, उनकी निष्क्रियता पर और उनकी शर्म पर सवाल उठा रहे हैं। ये कोई बाद में जुड़ी गई कहानी नहीं है, ये महाकाव्य के अंदर से ही एक सीधी आलोचना है। उनका अगला सवाल तो और भी चुभने वाला है। वो पूछते हैं, फिर उस समय तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सवाल सिर्फ उनके युद्ध कौशल पर नहीं है, ये उनके सम्मान, उनकी नैतिकता पर भी एक सीधा हमला है। बर्बरीक के हिसाब से भीष्म की मृत्यु में अर्जुन की भूमिका वीरता नहीं थी, बल्कि दो अपमानजनक कदम थे। पहला, खुद भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हीं से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछना, और दूसरा, शिखंडी के पीछे छिपकर एक निहत्थे पितामह पर बाण चलाना। बर्बरीक कहते हैं ये वीरता तो कतई नहीं थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बर्बरीक का आरोप इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। उनका तो दावा यह है कि अर्जुन का युद्ध में जीवित रहना और उनकी सारी सफलताएं उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा थी ही नहीं, वो तो पूरी तरह से श्री कृष्ण की बनाई माया और उनके हस्तक्षेप पर निर्भर थीं। और वो एक एक करके उदाहरण गिनाते हैं। जयद्रथ वध के दिन कृष्ण की माया ने ही अर्जुन को बचाया था, वरना उनका अंत तो तय था। गुरु द्रोण को भी छल से मारा गया और कर्ण को भी, जैसा बर्बरीक कहते हैं, बड़ी निर्लज्जता से तब मारा जब वो बेचारे असहाय और कमजोर थे। और शायद सबसे बड़ा उदाहरण ये है जो बर्बरीक की नजर में अर्जुन की कमजोरी को साफ दिखाता है। वो कहते हैं कि महाबली भगदत्त के प्रहार को भी श्री कृष्ण को अपनी छाती पर सहना पड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो शक्ति तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर देती। और बर्बरीक कभी रुके नहीं थे। अर्जुन के बाद उनकी भेदक दृष्टि, उनकी तेज नजरें अब किसी और को ढूंढ रही थीं, और वो थे भीम। तो अब कटघरे में है गदाधारी महाबली भीमसेन। बर्बरीक की बात करने का तरीका देखिए। वो पहले भीम की ताकत को मानते हैं, कहते हैं आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है भीम। किंतु ये जो किंतु है ना, सारा खेल इसी में है। वो पहले प्रशंसा करते हैं ताकि अगला आरोप और भी ज्यादा असरदार लगे। और फिर वो पूछते हैं वो सवाल जो भीम की पूरी पहचान पर हमला है। कर्ण के सामने आपकी गदा को क्या हो गया था? ये सवाल भीम की पहचान, उनकी गदा और उनकी असीम शक्ति पर सीधा प्रहार है। तो यहां पर देखिए दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है भीम की प्रतिष्ठा, सबसे शक्तिशाली पांडव, और दूसरी तरफ है बर्बरीक का आरोप कि अपनी जान बचाने के लिए भीम मरे हुए हाथियों के झुंड के पीछे जाकर छिप गए थे। और ये सिर्फ एक खोखला आरोप नहीं है। सोर्स में ये साफ साफ बताया गया है कि कैसे कर्ण ने भीम को उनके छिपने की जगह से उनके गले में अपने धनुष की डोरी डालकर बाहर खींचा था। बर्बरीक कहते हैं कर्ण चाहते तो उसी पल भीम को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया। चलिए अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सिर्फ अर्जुन या भीम पर उंगलियां उठाना नहीं है, नहीं, ये सब मिलकर वीरता की जो परिभाषा हम जानते हैं उस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो असल में बर्बरीक की ये जो गवाही है, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है, ये जीत के असली मतलब पर, उसकी प्रकृति पर एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंत साधन को हमेशा सही ठहराता है। और आखिर में बर्बरी की ये बातें हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि यदि नायकों की सबसे बड़ी जीत छल से, दूसरों पर निर्भरता से और डर के पलों से होकर गुजरी, तो फिर वीरता का असली मतलब क्या है।